राम राम। ये हमारा अगाध बोध का 14वां भाग है। हमने 13वें भाग में देखा कि केवल बीज शब्द वो कहिए सता जन घट जागे और शब्द सब माया रूपी ध्यान समाधि लागे। यह जो माया के शब्द होते हैं, जितना दिन आप समाधि लगाओगे, जितना दिन ध्यान लगाओगे, उतनी देर आपकी समाधि रहेगी। लेकिन यह केवल की समाधि जो है वो उतरती नहीं, वो अखंड हो जाती है। जैसे संतों ने कहा कि कर से माला ना जपो, मुख से कहूँ न राम, और मेरा सुमरन हरि करे मैं पाऊँ विश्राम। हमने ये भी देखा कि यह जो जिंग शब्द है वह भी घट में ही है। जिंग शब्द की सत्ता जो है वह ये तन है हमारा, यह वैराट उसी से बना हुआ है। तन वैराट से अनहद हुआ और वही अनहद जो है ब्रह्मा को भाता है। अनहद से नाद हुआ, नाद से सोहम हुआ, और सोहम से जो भी मंत्र उच्चारण किए जाते हैं, इस श्वास से जितने भी मंत्र उच्चारण किए जाते हैं वे सब माया के हैं। गुरु महाराज तो कहते हैं कि श्वासा का नहीं काम, जीव का कहाँ विचारा। सुनत मस्त हो जाए ब्रह्म आपो छिटकावे, शुभ अशुभ दोय बात निकट नेड़ो नहीं लावे। सुखराम ज्ञान वैराग्य का ये लक्षण कहतो है, और हद बेहद को जीत कर लिया परम पद जोए। हमने ये भी देखा कि या दोनासु अगम अगोचर सत्य स्वरूप सुन होई, न रिद्धि न सिद्धि नहीं संग वाक्य, ज्ञान रूप रंग जानो। गुरु महाराज कहते हैं कि ज्ञान ही उसकी कला है, ज्ञान ही उसका बल है, ज्ञान ही उसका रूप है, ज्ञान ही उसका रंग समझो, ज्ञान ही उसका खाना है, ज्ञान ही उसका पीना है, ज्ञान ही उसका सुख है। सब कुछ ज्ञान ही है और यह ज्ञान ही उसका तन भी है। तो आगे हम देखेंगे। अभी गुरु महाराज कहते हैं, उपजे खपे नहीं थिर कोई, सुख दुख सब ही पावे। पार ब्रह्म लग दुख है लारे, कम जाफा होय जावे। जन सुख राम साच मुख भाक्यो, बाधा रखी न कोई। केवल मत समझ पर पेलो, सो नर समझे आई। और सकल जग मान न सके, केवल मत बिन काई। आगे लारे समझ हुए के थी, नेकन अभ्यासो सोई। एक अर्थ में खोल बताऊँ, परगट सुन जो सारा। पार ब्रह्म आनंद पदता को, केहूँ भेद विचारा। देखिए बड़ा सुंदर तरीके से गुरु महाराज समझाते हैं कि आनंद रूप वो पद ऐसो नकल कही में आने, और माया ब्रह्म सकल जू धंधा, जू जग चारु खाने। ये माया ब्रह्म जो है इसको सकल धंधा बता दिया गुरु महाराज ने। कैसे कि यहां पर उपजे खपे स्थिर नहीं कोई। यह जो हुनकाल देखिए, यह जो है यह हमारा सत्स्वरूप है। इसके अंदर जो है यह हुनकाल पार ब्रह्म है, और उसके अंदर जो है यह माया का पद है। अब गुरु महाराज हमको यहां पर बता रहे हैं कि यह जो है यह है माया, यह माया है माया। यह जो ब्रह्म है ब्रह्म, यह ब्रह्म है। यह कैसे है? यह एक दूसरे में ओत प्रोत है। यही उपजते माया में ब्रह्म और ब्रह्म में माया कैसी है? जैसे यह बीज है, बीज, इस बीज में यह वृक्ष है, यह वृक्ष है, वृक्ष में वह फल है, फल में और बीज आ गया। यह जो माया है यह नाशवान है। गुरु महाराज यही समझाते हैं, ये यहाँ से इस होनकाल में से यह जो जीव है यहाँ पर आते हैं, उपजते हैं, कपते हैं, उपजते हैं, कपते हैं।
यह ब्रह्म माया का सहारा लेता है और फिर जाकर ब्रह्म मिल जाता है। गुरु महाराज कहते हैं कि उपजे खपे स्थिर नहीं कोई, सुख दुख सब ही पावे, और पार ब्रह्म लग दुख है लारे, कम जापा हो जावे। यह जो पार ब्रह्म है, पार ब्रह्म, यहां तक दुख ही दुख है। दुख क्यों है? क्योंकि उसके कर्म जो है, यह कर्म नहीं कटते। ये कर्म नहीं कटते। चारों खाने में जो है जीव उपजते हैं, कपते हैं, मरते हैं, इनमें स्थिर कोई भी नहीं है। अपने कर्मों के प्रमाण से सभी जीव सुख दुख यहाँ पर भोगते हैं। अधिक क्या? अरे पार ब्रह्म तक यह दुख जो है, यह कर्म जो है पीछे लगा रहता है। जन सुख राम साच मुख भाक्यो, बाधा रखी न काई, केवल मत समझ पर पेलो, सो नर समझे आई। आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज कहते हैं कि संतों ने सत्य कहा है। जन सुखराम साच मुख भाक्यो, मुख भाक्यो, उन्होंने सत्य कहा है, बाधा रखी न कही। किसी प्रकार की इसमें बाधा उन्होंने रखी नहीं है, कुछ छुपा के नहीं रखा है। केवल मत समझ पर पेली, इस कैवल्य की जो मति है, यह देखने पर ही समझ आएगी। बाकी लोग इसको क्या समझेंगे? आगे बस्तन देखी किसने, आगे बस्तन देखी किसने, काना सुनियो बखाने हो। कभी देखा ही नहीं तो जानेंगे कैसे? और सकल जग मान न सके, केवल मत बिन कोई, आगे लारे समझ हुए केती, नेकन भाष्य कोई। केवल के मत के अलावा दूसरे सभी जो मत है, संसार के लोग हैं, ये कोई भी नहीं मानेंगे। दूसरी आगे की ओर पीछे कितना भी समझ रही, चाहे उसको माया की समझ है, चाहे उसको ब्रह्म की समझ है, उसको सत्य स्वरूप की समझ आएगी ही नहीं। क्यों नहीं आएगी? एक अर्थ में खोल बताऊं, परगट सुन जो सारा, पार ब्रह्म आनंद पदता को, केहूं भेद नहीं विचारा। मैं एक अर्थ आपको खोलकर बता रहा हूं, एक बात स्पष्ट करके मैं बता रहा हूं, वो सभी सुनो। पार ब्रह्म और आनंद पद, इन दोनों का मैं भेद बता रहा हूं। अब यहां पर आगे दो, यह जो हो गया, यह पार ब्रह्म, यह पार ब्रह्म, यह पार ब्रह्म, और दूसरा जो हो गया, यह दूसरा, यह आनंद ब्रह्म, आनंद ब्रह्म। अब गुरु महाराज इसका भेद हमको समझाते हैं। कैसे समझाते हैं? जू जग की सब कला बद सारी, यू रिद सिद्ध सब होई, सतवैराग्य ज्ञान बिन कहावे, जू आनंद पद होई। जैसे संसार में हुनर और कला जो है, यह जो संसार है, यह जो पार ब्रह्म है, इसमें क्या है? इसमें हुनर भी है, इसमें कला भी है, रिद्धि भी है, सिद्धि भी है, और यह सत विज्ञान वैराग्य है, यह आनंद पद जैसा है। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान दीजिए। गुरु महाराज क्या कह रहे हैं? यह जो रिद्धि सिद्धि ज्ञान ध्यान कला जो है, ये क्या है? ये सब जैसे संसार में हुनर होते हैं। कैसे संसार में हुनर कैसे होते हैं? माया के देश में कोई गाता है, कोई तबला बजाता है, या कोई बांसुरी बजाता है,
किसी के पास जादू है, कोई ना कोई हुनर है, कोई खेती करता है, कोई कंप्यूटर चलाता है, ये हुनर है। ऐसे ही यहाँ का जो हुनर है ये क्या है, ये रिद्धि सिद्धि है पार ब्रह्म के। इसमें जैसे संसार का उदाहरण देके बता रहे हैं, एक जो लड़का है परिवार में बड़ा ही होशियार है, कलेक्टर बन गया, ये विद्या जो है उसमें ये उसका हुनर हो गया। एक बेचारा खेती कर रहा है, उसमें हुनर नहीं है। एक जो है बड़ा किसने कोई आविष्कार कर दिया, वो उसमें हुनर आ गया। संसार में जैसे व्यक्ति के पास हुनर है, ऐसे ही रिद्धि सिद्धि जो है यह पार ब्रह्म में ये सारी रिद्धि सिद्धियां है। और इनके अलावा सत्य वैराग्य जो है यह आनंद पद के जैसा जानो। कैसे? पूर्ण ब्रह्म कहो तुम केवल, तामे रिद सिद्ध सोई। जू कोई शहर माय सब शस्त्र, नाना विध का होई। जगत का काम, जगत में भांति भांति प्रकार का हुनर है। ऐसे ही यह माया और ब्रह्म के जो संत है उनके पास में भांति भांति की रिद्धि सिद्धि है। और इसी प्रकार से वैराग्य विज्ञानी संत जो है, इस सत्स्वरूपी संत जो है, उनके पास में गुरु महाराज कहते हैं सत्स्वरूप का ज्ञान विज्ञान जो है वह भांति भांति है। अनेक प्रकार से आपको बताएंगे। तुम पूर्ण ब्रह्म कैवल्य हो कहते हो, उस पूर्ण ब्रह्म में रिद्धि सिद्धि चमत्कार सभी है। जैसे किसी शहर में सभी प्रकार के शस्त्र नाना प्रकार से भारी रहते हैं। अब कैसे गुरु महाराज समझाते हैं, सब ही के सब जगत में होई, एक विध आनाई। जे विज्ञान कहूँ मैं तो को, ताकि समझन नाही। अब देखो, जैसे एक शहर है, एक सिटी है, एक सिटी है, एक शहर है। इस शहर में शस्त्र है, शस्त्र, लेकिन वो दिखाई देते हैं क्या? आप किसी भी शहर में, बड़े शहर में चले जाइए, शस्त्रास्त्र है कि नहीं वहां पर? लेकिन वह शस्त्रास्त्र कोई ऐसे खुले में लेकर घूमता है क्या? कोई लेकर नहीं घूमता। लेकिन जैसे ही कोई फसाद हो जाती है, जैसे ही कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है, शस्त्र अपने आप बाहर आ जाते हैं। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे शहर में शस्त्र है लेकिन वे दिखाई नहीं देते, लड़ाई के समय बाहर निकल जाते हैं, वैसे ही यहाँ पर यह ज्ञान विज्ञान जो है यह है केवली संतों में, लेकिन वो बाहर दिखाई नहीं देता। समय मिलने पर वह आगे आ जाता है। ऐसे ही विज्ञान की जानकारी किसी एक में प्रकट होती है, उसे सारा जगत जानेगा क्या? अरे जिसके पास शस्त्र है वही जानता है कि मेरे पास शस्त्र है, बाकी दुनिया को पता है कि इसके पास में शस्त्र है। और जब उसको शस्त्र निकाल लेते तो हम कहते हैं अरे यार उसके पास तो बड़ा तमंचा है, उसके पास तो बड़ा खंजर है, उसके पास तो 12 बोर की बंदूक निकल गई, उसके पास तो AK-47 निकल गई। ये कब? जब वह निकालता है तब तक किसी को पता है। और जो उस चीज को जानेगा वही उसको समझेगा कि ये शस्त्र है। गुरु महाराज कहते हैं ऐसी ही यह कला है, जिसके अंदर वो प्रकट हो गई है वही उसको जानता है। गुरु महाराज कहते हैं यो अवतार ब्रह्म नहीं जाने, सत्य स्वरूप के ताही। इनके कड़ारे दसिद होई, जू लश्कर जुग माही। जू विज्ञान रूप जन जग में, तिनके सता कहावे। और कि सब जुग को कछु नाही,
ना उस पद में मावे। ऐसे ही इस प्रकार से ये जो अवतार है ये ब्रह्म है, ये सत्य स्वरूप को नहीं जानते। इन अवतारों की कला जो है रिद्धि सिद्धि की है। जिस प्रकार में संसार में राजा के पास लाव लश्कर होता है वो सबको पता होता है, ऐसे ही यहाँ पर जो रिद्धि सिद्धि वाले जो है जो अवतार है उनके पास में रिद्धि सिद्धि होती है, ये सबको पता होती है और इसीलिए वे चमत्कार करते हैं और दुनिया उसमें भूल जाती है। लेकिन संसार में विज्ञान रूपी संत जो है उनकी सत्ता ऐसी है कि उसमें दुनिया का संसार का हुनर बाकी और कुछ भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उस पद में रिद्धि सिद्धि चमत्कार समाते ही नहीं। रिद्धि सिद्धि बहुत छोटी चीज है। गुरु महाराज कहते हैं यूं सुख राम कहे सब सुन जो, सब भक्ति विध न्यारी, तामे काल स्वरूप सो करणे, ज्ञान दृष्ट उर भारी। गुरु महाराज कहते हैं कि जैसे यहाँ पर सिद्धि है जैसे यहाँ पर चमत्कार है, ये रिद्धि सिद्धि के चमत्कार जो है ये इस सत्स्वरूप में है ही नहीं। जहां पर रिद्धि सिद्धि होगी वहां पर सत्स्वरूप में एक ही चमत्कार है। कैसे? वो अंदर है, वो बाहर दिखाई नहीं देता। जैसे शहर है, शहर में शस्त्रास्त्र है लेकिन वो दिखाई दे रहे हैं क्या? बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जो राजा है उसके पास में लाव लश्कर सब है, जगत को पूरा पता है। ऐसे ही अवतार और संतों को जानो, गुरु महाराज कहते हैं। ये सत्य भक्ति की विधि जो है रिद्धि सिद्धि से अलग है। इनमें सभी प्रकार की करनी कला के जैसी है। ये तो हृदय में ज्ञान की दृष्टि लाकर आपको देखना पड़ेगा। क्या समझाते हैं गुरु महाराज? पाप न पुण्य न माने एक ही, ना किया दंड लागे, उल्टा कर्म धर्म सोचावे, भाग हमारो ही जागे। देखो गुरु महाराज के शब्दों को आप समझो कि गुरु महाराज किस प्रकार से हमको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि वहां पर यह जो सत्य स्वरूप है, सत्य स्वरूप, इस सत्स्वरूप में पाप है पुण्य है या किए गए कर्मों का दंड उसको नहीं लगता। उल्टा कर्म धर्म ये चाहते हैं कि इन महापुरुषों के हाथों से अगर हम हो जाएंगे तो हमारा भाग्य उदित हो जाएगा। कैसे? एक सेठ साहब ने उदाहरण दिया है। अब कोई बड़ा आदमी है समझो, उसके हाथों अगर कोई बुरा कर्म हो गया, कोई बड़ा आदमी है उसके हाथों में कोई बुरा कर्म हो गया तो जो दूसरे व्यक्ति है वो उसको बुरा नहीं ठहराते, चलो भाई बड़ा है कोई बात नहीं, हो गया। जैसे श्री कृष्ण ने मामा की लड़की से शादी की थी, तब दक्षिण की तरफ मामा की लड़की से शादी कोई नहीं करता था, उसको दोष मानते थे। अब बड़े आदमी ने कर लिया, श्री कृष्ण ने कर लिया, अब वो रीत बन गई। यानी बड़े पुरुष ने किया हुआ कुकर्म जो है वो भी सुकर्म बन जाता है। इसलिए कर्म धर्म ये सभी चाहते हैं कि हम सत्पुरुष के हाथों से होते रहे। जे कोई चीज अर्थ सो लागे, तो सब ही सुख पावे, पांचू भोग आत्मा खुश होवे, दावो कोई न चावे। गुरु महाराज के शब्दों के ऊपर ध्यान दो, गुरु महाराज क्या कहना चाहते हैं। यहाँ पर ये अवतार है और ये जो है यह सत्स्वरूपी संत है। इनके पास में क्या है? इनके पास में सारी रिद्धि सिद्धियां है। ये अवतारों के पास में रिद्धि सिद्धियां है, लेकिन
ये जो है केवली संत जो है, इसके पास में यह, अरे इसके तो चरणों में है वो, और इनको तो प्राप्त करनी पड़ी है। जैसे यहाँ पर कोई बड़ा अवतार है, उसने अगर कोई कार्य कर लिया तो जगत के लोग जो है क्या करेंगे? उसको कोई दोषी ठहराएंगे क्या? बिल्कुल नहीं। ऐसे ही यह जो केवली संत है, इससे अगर कुछ हो गया तो यह जो देवी देवता है या यह जो ब्रह्मा विष्णु महादेव है, ये इसको दोषी नहीं ठहराते, क्योंकि ये बड़ा है, ये सत्स्वरूप का है। गुरु महाराज कहते हैं कि कोई भी वस्तु काम में लगी बड़े आदमी के, तो उसमें कोई दोष नहीं मानता। गुरु महाराज कहते हैं कि पांचों इंद्रियों के भोग, यानी शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये मिलने से आत्मा खुश हो जाता है, कोई दावा करना नहीं चाहता। अधिक गुरु महाराज में कहते हैं कि मैं क्या बताऊं कि संतों के हाथों से कोई जीव भी अगर मर गया तो उस संत को पाप नहीं लगेगा, और उस संतों के हाथे मरे हुए जीव को आगे हंस की प्राप्ति, पदवी प्राप्त होगी। कितनी ऊंची चीज बता रहे हैं गुरु महाराज, कितनी ऊंची चीज बता रहे हैं। हाँ, घड़ी कहाँ लग कहूँ मैं तो ही, जे देवल कोई ढावे, तो पण पाप न लागे जन को, वो हंस पदवी पावे। देवल मतलब यह शरीर, हाँ कहते ना, चलता देवल पुजले प्राणी। देवल मतलब ये शरीर। अगर संत जनों के हाथ से कोई देवल ढह गया, उसके पैर के नीचे कोई चींटी आ गई, तो उसको दोष नहीं लगेगा। उल्टा वह जो चींटी उसके पैर के नीचे आ गई, क्या कोई जीव उसके पैर के नीचे आ गया, तो गुरु महाराज कहते हैं कि हंस पदवी पावे, उसको मनुष्य देह मिल जाएगा उसमें, क्योंकि इसमें यह सत्स्वरूप की सत्ता है। और ये सत्स्वरूप की सत्ता यहाँ के रिद्धि सिद्धि वाले जो है ये नहीं जानते, वो समझ ही नहीं उनको, क्योंकि आगे वस्तन देखी किसने कानासुरी बखड़े हो, उस परमात्मा के ये प्रतिनिधि है, वो कैसे समझेंगे कि ये वो है करके। गुरु महाराज कहते हैं कि हुणकाल पार ब्रह्म जो है, इसको थोड़ी सी भी जानकारी नहीं कि वो सत्स्वरूप कैसा है। गुरु महाराज कहते हैं ये है अगाध बोध। गुरु महाराज कहते हैं ताको सूर्ण भेद सब ज्ञानी जग दृष्टांग बताओ, राजा जोग ओ राज जे से फिर जन को गुण लाओ। उनका सभी ज्ञानी भेद सुनो, संसार में मैं तुमको एक दृष्टांत बताता हूँ, यह राजयोग जो है यह राजा के जैसा है, फिर जन का गुण लाकर बताता हूँ। यह जो सत्स्वरूप का जो है यह योग कैसा है, यह राजा के जैसा है। अब राजा की बात गुरु महाराज बताते हैं, और जैसे राजा की बात बताएंगे ऐसे ही गुरु महाराज उसकी बराबरी संतों से करते हैं, यानी समझाते हैं। कैसे समझाते हैं गुरु महाराज? राजा और संतों, संत जो है इनके किए गए कुकर्म के बदले कोई उसको दंड नहीं लगेगा। यह मालक है, साहेब है, वह अपने जनों के अंदर अपना शौक जो है वह भोगता है, तो उसमें लोग वैर नहीं मानते। राजा ने अगर किसी स्त्री का हाथ पकड़ लिया, राजा का मन अगर किसी स्त्री पर आ गया, तो क्या होगा? राजा को कोई दंड देगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं देगा, उसको गुनाहगार कोई नहीं ठहरेगा। ऐसे ही संतों के हाथों से अगर गलती से भी कोई कुकर्म हो गए तो उनको उसका दोष नहीं लगता। तो गुरु महाराज इसी प्रकार से समझाते हैं कि यह राजा और संत, जे कोई चीज मांगवे राजा, खुशी हुए घर सारो,
दिन दिन भाग सकल यू के, अब कुछ होने हारो। वही बात आ गई। राजा ने अगर कहीं चला गया और उसको किसी परिवार की कोई सुंदर स्त्री जो है उसको पसंद आ गई और राजा ने अगर उसका हाथ मांग लिया तो उस परिवार के जो लोग हैं वे धन्य समझते हैं कि हमारी बेटी का जो है यह भाग्य उदित हो गया। ऐसे ही संतों ने यहाँ पर अगर कोई भोग भोग लिया तो यहाँ के जो कर्म है यह कर्म खुश हो जाते हैं कि हम संतों के हाथों से हुए, अपने को धन्य मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि हाथ घाल कर ले कछु कोई, पढ़ तो पण बुरा न माने, बेटी बेन नार लग खेचे, जब लग रहे सब छाने। राजा अगर जबरदस्ती से किसी के घर से कोई जबरदस्ती भी करता है तो भी उसके ऊपर कोई दोष नहीं करता। क्यों नहीं? क्योंकि वो राजा है। ऐसे ही गुरु महाराज कहते हैं कि जू बेराग लिया कुड़ दावा, सब जगरत का होई, उल्टा सकड़ पूजने लागे, ना दंड मांगे कोई। ऐसे ही वैराग्य लेने पर संसार के सभी दावे जो है यह रद्द हो जाते हैं। किसी भी दावे का, इन्हें लड़के लड़की की शादी करना, पत्नी का संरक्षण करना, माँ बाप को पालना, साहूकार का कर्ज देना, इनकम टैक्स देना, राजा की देन देना, ये उसको अर्थ नहीं लगते जिसके अंदर यह वैराग्य उत्पन्न हो गया। इसी प्रकार से यहाँ पर जो जीव है जिसमें केवल उत्पन्न हुआ है उसके ऊपर यहाँ के दावे जो है कर्मों के दावे बिल्कुल भी नहीं लगते। भांति भांति से गुरु महाराज तो समझाते हैं कि बहुविध चीज खुआवे लायर, 5 भोग लग भाई, ना बदले कुछ जी मैं चाहे जन के घर में जाए। अगर किसी ने वैराग्य ले लिया, यहाँ पर किसी ने वैराग्य ले लिया तो जगत के लोग क्या करते हैं? उसको अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। देखो कोई साधु संत आ गया, कोई वैराग्य आ गया तो जगत के लोग क्या करते हैं? उसको अच्छी अच्छी चीजें खिलाते हैं। क्यों? उसकी संतुष्टि होनी चाहिए। ऐसे ही यहाँ पर इस हंस ने अगर कुछ भी गलत कर्म कर लिए तो यहाँ के ये 5 जो विषय है, ये 5 विषय खुश होते हैं। गुरु महाराज कहते हैं उल्टा ये 5 विषय उसके सामने आते हैं कि भैया हमारे से अगर तुम हो जाओगे तो अच्छी बात हो जाएगी। वो खुद का भाग्य मानते हैं। गुरु महाराज कहते हैं कि लोग अनेक तरह की चीजें लाकर संतों को देते हैं और ये 5 भोग तक देते हैं। उसके बदले संत के घर जाकर संत को खाने देने के बदले में उसका घर का खाना भी कोई नहीं चाहता। अगाध बोध को समझना है। इस एपिसोड को आप समझो। गुरु महाराज यहाँ पर क्या कहना चाहते हैं, किस प्रकार से समझाते हैं गुरु महाराज। यह विज्ञान वैराग्य क्या है, ये रिद्धि सिद्धि क्या है, ये माया क्या है। माया के जगत में जो कर्म बनते हैं वो उनको भुगतने पड़ते हैं और साधु संत जो है उनके ऊपर इसका दावा नहीं लगता। गुरु महाराज ने भांति भांति कुछ बातें जो है हमको समझ प्रयास किया है। यहाँ पर आगे की जो भी बातें हैं हम 15वें भाग में देखेंगे। वाणी जी को मैं यहीं पर विराम देता हूँ। बोलिए आदि सद्गुरु, सर्व आत्माओं के सद्गुरु, सर्व सृष्टि के सद्गुरु सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो धन्य हो धन्य हो। राम सभा में रम रम महाराज राम राम। इस पाठ को 1-2 बार सुनो और इसके आगे का जो पार्ट आएगा उसको भी सुनो, यानी 14 और 15। तब आपको यह वैराग्य विज्ञान क्या है,
रिद्धि सिद्धि चमत्कार क्या है, ये कर्म कैसे है, कर्म किसको लगते हैं किसको नहीं लगते हैं, ये सारी बातें जो है आपको समझ